तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों आज हमारी भूगोल की सीरीज का सेकंड पार्ट है और आज हम इस वीडियो में भूगोल के में क्वेश्चन देखने वाले हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भूकंप विज्ञान। भूकंप विज्ञान के द्वारा हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सियाल, सीमा तथा निफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्वेस। स्वेस ने भूगर्भ का विभाजन सियाल, सीमा तथा निफे के रूप में किया। सियाल का मतलब है सिलिकॉन, एल्यूमिनियम। सीमा का मतलब है सिलिकॉन, मैग्नीशियम। और निफे का मतलब है निकिल, फेरस या निकिल और लोहा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर निम्नलिखित का सही क्रम क्या है? ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले सियाल आती है, उसके बाद सीमा आती है, उसके बाद निफे आता है। तो पहले सियाल, उसके बाद सीमा और उसके बाद निफे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2, 1, 3। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन देखते हैं। सियाल में ग्रेनाइट एवं नीज जैसी चट्टानों की प्रधानता है, यह ऑप्शन सही है। सीमा का निर्माण मुख्यतः बेसाल्ट एवं गैर्बो जैसी चट्टानों से हुआ है, यह ऑप्शन भी सही है। करोड़ में निकेल एवं लोहा जैसे तत्वों की अधिकता है, यह ऑप्शन भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। उपयुक्त सभी सही है। अगला क्वेश्चन है, भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सीमा। भूपृष्ठ की सीमा परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के किस भाग में निकिल और लोहा की प्रधानता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निफे। निफे में निकिल और फेरस आता है या निकिल और लोहा आता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वेस ने। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की 3 संकेंद्री परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सीमा। क्योंकि पहली परत सियाल है, उसके बाद दूसरी परत सीमा है और तीसरी परत निफे है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निकेल। यह पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है। अगला क्वेश्चन है, स्वेस ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा था, उनके विभाजन में नहीं है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सब स्टेटम। सब स्टेटम उनके विभाजन में नहीं था, जबकि उन्होंने सियाल, सीमा और निफे इन 3 भागों में पृथ्वी की आंतरिक संरचना का विभाजन किया। अगला क्वेश्चन है, स्थल मंडल का तात्पर्य है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी की बाह्य पपड़ी। पृथ्वी की बाह्य पपड़ी को स्थल मंडल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितनी मापी गई है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 100 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस परत को बैरी स्फीयर कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत निफे है, जिसमें निकिल और लोहा होता है, इसे ही बैरी स्फीयर कहा जाता है या पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की दर क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर। मतलब कि जब हम पृथ्वी के अंदर की ओर जाएंगे तो 32 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन भूपटल, मैंटल तथा कोर में किया गया, यह विभाजन किसका है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रांट। ग्रांट के द्वारा भूगर्भ का विभाजन भूपटल, मैंटल तथा कोर के रूप में किया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महासागरीय भूपटल की तुलना में
महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व अधिक है। यह ऑप्शन असत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेसाल्ट। बेसाल्ट चट्टानों से महासागरीय सतह का निर्माण हुआ है। अगला क्वेश्चन है, मेंटल के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन देखते हैं। इसकी गहराई 35 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक है। यह ऑप्शन सही है। इसका संपूर्ण भाग प्लास्टिक की अवस्था में है। तो यह ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर बी कथन इसका असत्य है। जबकि पृथ्वी के आयतन का 83.5% एवं द्रव्यमान का 67.8% भाग मेंटल है। यह ऑप्शन भी सही है। और इसका घनत्व 3 से लेकर 5.5 तक है। यह ऑप्शन भी सही है। जबकि ऑप्शन नंबर 20 का कथन असत्य है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, स्थल मंडल या लिथोस्फीयर में सम्मिलित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल तथा मेंटल का ठोस ऊपरी भाग। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 100 किलोमीटर तक। 100 किलोमीटर की गहराई तक स्थल मंडल का विस्तार है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसको वाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेंटल। मेंटल को वाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है, जिसे हम सीमा भी कहते हैं, जो कि स्वेस के द्वारा दिया गया था। जबकि ग्रांट ने सीमा को मेंटल कहा। अगला क्वेश्चन है, मेंटल में निम्नलिखित में से किन तत्वों की प्रधानता होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिलिका और मैग्नीशियम या सिलिकॉन और मैग्नीशियम। सीमा को ही मेंटल कहते हैं। तो सीमा में सिलिकॉन और मैग्नीशियम की अधिकता होती है या प्रधानता होती है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 68%। जबकि आयतन इसका 83% होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मोह असंबद्धता स्थित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्रस्ट तथा मेंटल के बीच में या सियाल तथा सीमा के बीच में। इसे ही क्रस्ट तथा मेंटल कहा जाता है। सियाल को क्रस्ट और मेंटल को सीमा कहते हैं। तो क्रस्ट तथा मेंटल के बीच को मोह असंबद्धता कहते हैं या सियाल या सीमा के बीच को मोह असंबद्धता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोहा एवं निकल। पृथ्वी के कोर में निफे होता है और निफे में निकिल और फेरस होता है या निकिल और लोहा होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी के समस्त आयतन का लगभग 68% एवं द्रव्यमान का 83.5% मेंटल में व्याप्त है। यह इन्होंने उल्टे दे दिए हैं। आयतन 83 होता है जबकि द्रव्यमान 68% होता है। तो ऑप्शन नंबर डी कथन असत्य है। अगला क्वेश्चन है, भूगर्भ में तापमान वृद्धि का कारण है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। दबाव के कारण भी तापमान वृद्धि होती है और रेडियल सक्रिय पदार्थों के विघटन के कारण भी तापमान में वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन है, गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूपटल के विभिन्न परतों का सही क्रम है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, परतदार, ग्रेनाइट व बेसाल्ट। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। पहले परतदार आती है, फिर ग्रेनाइट और फिर बेसाल्ट। अगला क्वेश्चन है, भूपर्पटी पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा का सही अवरोही क्रम है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। पहले ऑक्सीजन पाई जाती है, उसके बाद सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम, फिर लोहा। मतलब कि सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन, उसके बाद अधिक मात्रा में सिलिकॉन, उसके बाद एल्यूमिनियम और उसके बाद लोहा। तो सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के भूपर्पटी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? वैसे तो ऑक्सीजन पाया जाता है, लेकिन ऑक्सीजन इसमें कहीं ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, क्योंकि
सबसे पहले ऑक्सीजन पाया जाता है, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम तीसरे नंबर पर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, धरातल से महो असंबद्धता की गहराई लगभग कितनी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर है 30 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी ग्रह की संरचना में परावार या मेंटल के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोहा। निफे को ही क्रोड कहते हैं और निफे में निखिल और फेरस या निखिल या लोहा होता है। तो क्रोड में लोहा होता है क्योंकि क्रोड को ही निफे कहते हैं। क्रोड ग्रांट के द्वारा दिया गया और निफे स्वेस के द्वारा दिया गया। अगला क्वेश्चन है, वलन क्रिया किसका परिणाम है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पर्वत निर्माणकारी बल का। अगला क्वेश्चन है, मिश्रित धातुओं तथा सिलिकेटों से बनी धरती की परत कहलाती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर है सीएल, या जिसे हम सियाल भी कहते हैं, सिलिका और एल्यूमिनियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुटेनबर्ग असंबद्धता पृथ्वी के किन दो परतों के बीच है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेंटल और कोर। मेंटल और कोर के बीच में गुटेनबर्ग असंबद्धता पाई जाती है, या मेंटल को हम सीमा और कोर को हम निफे कहते हैं। तो सीमा और निफे के बीच में गुटेनबर्ग असंबद्धता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जो पृथ्वी की ऊपरी सतह के भागों को खिसकाती, उभारती या निर्मित करती है, क्या कहलाती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर है पटल विरूपण। तो दोस्तों, यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।